हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का सामाजिक विज्ञान इतिहास की कार्यपत्रिका 49 करेंगे 22 दिसंबर की। अध्याय 2, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रूस यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक था। इन स्थितियों में समाजवादियों को 1917 में रूस से राजशाही को उखाड़ फेंकने में मदद की। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही रूसी क्रांति कहा जाता है। रूसी क्रांति से पहले मॉस्को की आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से जो है रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ जॉर्ज, अमोनिया, अजरबैजान इन सभी साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में था, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वाले कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुसलमान और बुद्ध भी शामिल हैं। रूसी सम्राट जार निकोलस द्वितीय एक निरंकुश शासक था। मध्यम वर्गीय उदारवादियों को कुछ इस प्रकार के राजनीतिक अधिकार नहीं थे। रूस में राजनीतिक दल अवैध था। सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति तो लगभग 85% जनसंख्या आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। केवल बड़े किसानों के पास अपनी जमीन थी। विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्चा का कब्जा था। साधारणतः किसान और जमींदारों के बीच संबंध भी अच्छे नहीं थे। किसान लगान न चुकाना एवं भूमि के स्वामित्व के लिए विरोध करते रहते। अत्यधिक कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण वर्ष में केवल एक फसल की ही उपज हो पाती। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक केंद्र थे। यहाँ लौह एवं इस्पात का उत्पादन तेजी से होता था। मजदूरों की स्थिति काफी दयनीय थी। उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता। अधिकांश मजदूर अपने गांव से जुड़े थे, जो फसलों की कटाई के समय अपने गांव को लौट आते। यहाँ किसान समय समय पर पारंपरिक रूप से सारी जमीनों को अपने कम्यून मीर को सौंप देते और सामूहिक खेती दिया करते थे। इसी सामूहिकरण की भावना के चलते ये समाजवादी क्रांति का एक प्रेरक आधार बन गया। उदारवादी, सामाजिक, लोकतांत्रिक और सामाजिक क्रांतिकारी कभी इस निरंकुश शासन व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। रूस में समाजवाद 1898 में रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन हुआ। किसानों ने भी 1900 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया। वर्ष 1903 में रूसी लोकतांत्रिक पार्टी के दो हिस्से मोल्शेविक अल्पमत और बोल्शेविक बहुमत में विभाजित हो गई। बोल्शेविक का नेतृत्व लेनिन कर रहा था, जिसे लगा था कि किसान किसी भी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं है। पर बोल्शेविक को ऐसा जो हमारे मोल्शेविक तो उनको लगता था कि किसान को भी आंदोलन का हिस्सा बनाना चाहिए। पहला, रूसी क्रांति से आप क्या समझते हैं? रूसी क्रांति घटनाओं की एक श्रृंखला है जिसके कारण राजशाही का अंत हुआ और समकालीन दुनिया में समाजवाद के विचार का प्रसार हुआ। इस क्रांति का वैश्विक और व्यापक प्रभाव पड़ा क्योंकि आम लोगों के जीवन में कई बदलाव हुए। अगला, रूसी क्रांति से पहले रूस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन करें तो 1905 में पहले रूस में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां पिछड़ी हुई थी। रूस की 85% जनसंख्या कृषक थी। उद्योग तो थे, लेकिन विरले ही वे निजी स्वामित्व में थे। श्रमिकों को उनके व्यवसाय के आधार पर विभाजित किया गया। मुख्य रूप से कारखानों में रोजगार के लिए शहरों में चले गए थे। किसान समुदाय गहरा धार्मिक तथा लेकिन बड़प्पन की ज्यादा परवाह नहीं करता था। उनका मानना था कि जमीन का आपस में बंटवारा होना चाहिए। इसी तरह से आर्थिक स्थिति भी फ्रांस की बहुत खराब थी। आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हुई, जबकि वास्तविक मजदूरी में 20% की कमी आई।
जिससे प्रसिद्ध सेंट पीटर्सबर्ग हड़ताल पर पहुंच गया। इस हड़ताल की घटनाओं में एक श्रृंखला शुरू होने के कारण हमारा आंदोलन भी शुरू हुआ। अगला, रूसी डेमोक्रेटिक पार्टी का विभाजन क्यों हुआ? तो वर्ष 1903 में रूसी डेमोक्रेटिक पार्टी मोल्शेविक, अल्पसंख्यक और बोल्शेविक बहुमत में विभाजित किया गया, क्योंकि बोल्शेविक का नेतृत्व लेनिन ने किया था, जिन्हें महसूस था कि किसान समाजवादी आंदोलन में हिस्सा नहीं ले सकते, परंतु बोल्शेविक में इसके विपरीत था कि उन्हें हिस्सा लेना चाहिए। समाजवाद के आदर्श रूसी क्रांति से काफी पहले रूस समाज में गहरे तक जड़ें जमा चुके थे। विस्तार से बताइए। तो 20वीं सदी की शुरुआत में रूस यूरोप के सबसे कम औद्योगिकृत राज्यों में से एक था। 1917 में रूस में वंशवादी शासन को खत्म करने के लिए परिस्थितियों ने समाजवादियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। फरवरी 1917 में राजशाही का पतन और अक्टूबर की घटनाओं के आमतौर पर रूसी क्रांति कहा गया। रूसी सम्राट जान निकोलस द्वितीय एक निरंकुश शासक थे और मध्यम वर्गीय के उदारवादियों के पास राजनीतिक अधिकारी का अभाव था। रूस में राजनीतिक दल अवैध था और ये सभी कारण रूसी क्रांति में बदल गए। इस तरह से आप आंसर्स को लिखेंगे। यहाँ पे ये वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन।